ध्यान दीजिए, लाल किले से देश के युवाओं को संदेश दे दिया है। अब भारत को अपना सोशल मीडिया बनाना ही होगा। अब जरा सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल लाइफ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर टिकी हुई है, मगर सवाल यह है अपना क्या है भाई? को आया को गया, कुछ और ऐप्स आए, लेकिन फंडिंग और यूजर बेस के बिना धड़ाम, गेम ओवर। अब गेम बदलना होगा। 2025 तक मेड इन इंडिया चिप्स आएंगी, दिवाली तक जीएसटी टैक्स कटेगा, विदेशी कंपनियां मजबूर होंगी इंडिया से डील करने को। मतलब समझ रहे हो, इंडिया का मार्केट बन रहा है हॉट केक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या इंडिया अपना फेसबुक बना पाएगा? क्या कोई जियो या टाटा ट्विटर जैसी साइट खड़ी कर पाएंगे? क्या हमारे इन्फ्लुएंसर्स जनता को खींचकर नए प्लेटफॉर्म्स तक ले जाएंगे? देखो, बात साफ है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब रातों रात नहीं बने थे। 10 से 15 साल लगे। इंडिया को भी टाइम, धैर्य और पैसे तीनों चाहिए। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट ये सपना ही रहेगा। यूपी सफल हुआ क्योंकि सरकार ने बैक किया। सोशल मीडिया के लिए भी वही चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का दौर बिल्कुल अलग है। इंडिया में क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। आज हर गली मोहल्ले से क्रिएटर निकल रहा है। यूट्यूबर, पॉडकास्टर, इंस्टा रील्स वाला, गेमिंग स्ट्रीमर, पूरा का पूरा आर्मी खड़ा है। तो सोचिए जरा, अगर कल सुबह इंडिया का अपना सोशल मीडिया लॉन्च हो जाए और सरकार भी सपोर्ट करती है, फंडिंग मिले, टेक्नोलॉजी मिले, लॉन्ग टर्म विजन मिले, तो भाई प्लेटफॉर्म खड़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्रिएटर्स तैयार बैठे हैं, ऑडियंस भूखी है इंडियन ऑल्टरनेटिव की। बस चाहिए एक स्टेबल, सिक्योर, लॉन्ग लास्टिंग प्लेटफॉर्म। और याद रखिए, आज कंटेंट ही करेंसी है। जिसके पास क्रिएटर्स, उसके पास पावर। और इंडिया में क्रिएटर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं भाई। आज अगर सरकार रिलायंस, टाटा, जियो जैसी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाए, तो भाई दुनिया देखेगी इंडिया का अपना फेसबुक, इंडिया का अपना यूट्यूब, इंडिया का अपना ट्विटर। खड़ा होना पक्का है। अब इंडिया के युवाओं के सामने चैलेंज है, क्यों दूसरों पर डिपेंड रहे, क्यों भारत का पैसा बाहर जाए? तो भैया कम से कम 2-3 प्लेटफॉर्म तो बनाओ, शुरुआत करो। धीरे धीरे दुनिया हिलेगी, वरना हम स्क्रॉल करते रहेंगे और अमेरिका हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। सोच कर देखो, जिस देश ने यूपी से दुनिया हिला दी, जो स्पेस में चांद तक पहुंच गया, वो क्या अपना सोशल मीडिया नहीं बना सकता? फर्क बस इतना है, इच्छा शक्ति चाहिए, भरोसा चाहिए और लॉन्ग टर्म गेम प्लान चाहिए। और मैं कहता हूं दोस्तों, अगर ये सब मिल जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के क्रिएटर्स पूछेंगे, अरे भाई इंडिया का नया प्लेटफॉर्म है, अकाउंट कहां बनाए? अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर भारत अपना खुद का सोशल मीडिया बना लेता है ना, तो जिस अमेरिका की कंपनियों के दम पर आज पूरी दुनिया में उछल कूद मची हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसी दिग्गज, वो धीरे धीरे धरी की धरी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है भाई। 140 करोड़ की आबादी, युवा क्रिएटर्स का सागर और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी। अगर इंडिया अपना ऑल्टरनेटिव लॉन्च कर दे और यहाँ के लोग लोकल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना शुरू कर दें, तो अमेरिका की कंपनियों की ग्रोथ सीधे जमीन पर आ जाएगी। जिस तरह यूपीआई ने वीजा, मास्टर कार्ड का खेल बिगाड़ दिया, वैसे ही इंडियन सोशल मीडिया अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का गेम ओवर कर सकता है। सोचिए जरा, आज दुनिया हंसती है कि इंडिया बस कंज्यूमर है, लेकिन कल वही दुनिया बोलेगी इंडिया इज द क्रिएटर, इंडिया इज द इनोवेटर। और दोस्तों, असली खेल तो यहाँ है। आज क्या हो रहा है? फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर जैसी कंपनियां भारत से अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं। क्रिएटर्स यहां कंटेंट डालते हैं, ऑडियंस यहां व्यूज देती है, एडवर्टाइजर्स यहां पैसा लगाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा भारत से बाहर अमेरिका चला जाता है। मतलब मेहनत हमारी, पसीना हमारा, और कमाई कौन ले गया? अंकल सैम। अब सोचिए, अगर इंडिया का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया, तो वही पैसा, वही रेवेन्यू, वही अरबों रुपए भारत में ही रहेंगे, भारत की कंपनियों को मिलेंगे, भारत के युवाओं की नौकरियां बढ़ेंगी, यानी गेम पूरी तरह पलट जाएगा। अब तक अमेरिका हमें यूज करता था, लेकिन कल इंडिया दुनिया को दिखाएगा। हम अपना प्लेटफॉर्म चला सकते हैं और अपना पैसा यहीं रोक सकते हैं। दोस्तों,
जरा चीन का एग्जाम्पल देख लीजिए। चाइना ने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, उसने बस एक काम किया, अमेरिका के सोशल मीडिया को बैन कर दिया और अपने खुद के प्लेटफॉर्म खड़े कर दिए। जहां अमेरिका के पास फेसबुक है, चाइना ने वीचैट और वेबो खड़ा कर दिया। जहां यूट्यूब है, चाइना के पास बिलीबिली और यूकू है। जहां इंस्टा और व्हाट्सएप है, चाइना ने टिकटॉक और वीचैट से खेल बदल दिया। और आज नतीजा ये है, अमेरिका खुद डरता है चीन से। टिकटॉक को लेकर वॉशिंगटन में हड़कंप मचता है। अमेरिकी संसद में डिबेट होती है कि टिकटॉक बैन करो। मतलब सीधी सी बात, चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म बनाए और अब अमेरिका बैकफुट पर है। तो सोचिए, अगर इंडिया भी यही रास्ता पकड़ ले तो क्या अमेरिका हमसे नहीं डरेगा? क्या हमारी ताकत दुगनी नहीं हो जाएगी? हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका की कंपनियां यहां से अरबों डॉलर कमा रही हैं। हम मानते हैं कि डेटा ही नया ऑयल है। हम जानते हैं कि क्रिएटर्स हमारे पास लाखों करोड़ों की संख्या में मौजूद हैं। फिर भी हम क्यों रुक रहे हैं? देखो, चाइना ने कर दिखाया। वो बोला, भाई बाहर की कंपनी बैन, अब से हमारे लोग सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे। लोग मजबूर हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं के प्लेटफॉर्म्स आदत बन गए और आज टिकटॉक जैसी चाइनीज एप्स अमेरिका तक को हिला रही है। ये वही अमेरिका है जो कभी पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करता था। आज वही अमेरिका डरता है कि कहीं चाइना उसकी जमीन न खिसका दे। और मैं कहता हूं, इंडिया में पोटेंशियल चाइना से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी यंग ऑडियंस है, सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल मार्केट है और सबसे ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बस एक कमी है, हमारी इच्छा शक्ति और गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर सरकार रिलायंस, टाटा, जियो जैसी कंपनियों को सपोर्ट करे, अगर लॉन गटरम फंडिंग मिले, अगर पॉलिसी बने कि इंडियन प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता दी जाएगी, तो दोस्तों मैं दावे से कहता हूं, इंडिया के प्लेटफॉर्म्स सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में छा जाएंगे। सोचकर देखो, आज यूपीआई ने दुनिया को हिला दिया। किसने सोचा था कि पेमेंट सिस्टम में इंडिया ग्लोबल लीडर बन जाएगा? लेकिन हुआ। उसी तरह सोशल मीडिया में भी हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी डिजिटल आजादी की लड़ाई है, ये हमारी इकोनॉमिक ताकत की लड़ाई है, ये हमारी डेटा सुरक्षा की लड़ाई है। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ कंज्यूमर ना रहें, बल्कि क्रिएटर नेशन बने। अब वक्त आ चुका है कि भारत के प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया अकाउंट बनाए। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के नाम पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट सामने आई और क्या कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शन इसलिए लगाए ताकि युद्ध जल्द खत्म। अब सोचिए, भारत अगर रूसी तेल खरीदे तो पुतिन मजबूत हो जाते हैं, लेकिन वही तेल अगर चीन खरीदे तो चुप्पी साध लेता है अमेरिका। चीन को राहत, भारत को सजा। वाह रे सुपर पावर, ट्रंप का दावा है। भारत पर टैरिफ ही वो दबाव थे जिनकी वजह से पुतिन मेरे से मिलने को तैयार नहीं। मतलब भाई, पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का पूरा क्रेडिट अमेरिका भारत के टैरिफ को दे रहा है। यानी अगर भारत पर यह प्रेशर ना होता तो युद्ध भी ना रुकता, मुलाकात भी ना होती। लेकिन सवाल ये उठता है, रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन, उस पर कोई बैन नहीं। भारत ने थोड़ा तेल खरीदा तो सेकेंडरी सैंक्शन ठोक दिए। पहले 25% टैरिफ, फिर तेल पर टैरिफ और अब नए सैंक्शन। अब भी व्हाइट हाउस कह रहा है कि भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लग चुके हैं। अरे वही सेकेंडरी सैंक्शन जिनके बारे में ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था अब किसी देश पर नहीं लगाएंगे। लेकिन भारत अपवाद है, भारत पर लागू हो गए। तो क्या अमेरिका सच में युद्ध रोकना चाहता है या फिर भारत पर दबाव बनाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है? क्योंकि चीन को तो लगातार बख्शा जा रहा है और भारत पर चोट पर चोट। ट्रंप का मानना है कि अगर आज पुतिन उनसे मिलने को तैयार है तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पर लगाए गए ये टैरिफ और सैंक्शन। मतलब अमेरिका अपने प्रेशर का क्रेडिट खुद को नहीं बल्कि भारत की मजबूरी को दे रहा है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, अमेरिका कह रहा है कि भारत पर टैरिफ और सैंक्शन लगाना उसकी मजबूरी थी ताकि रूस यूक्रेन युद्ध रुक सके। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में युद्ध रोकने की रणनीति है या फिर भारत को झुकाने का नया खेल? क्योंकि याद रखिए, अमेरिका के लिए रूस यूक्रेन वॉर सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा है।
लेकिन भारत के लिए यह आर्थिक झटका है। तेल महंगा होगा, इंपोर्ट महंगा होगा और सीधे असर आम आदमी तक पहुंचेगा, यानी बोझ किस पर? भारत पर। और मजेदार बात यह है कि चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, उससे अब तक कोई सैंक्शन नहीं। भारत जिसने ज्यादा खरीद भी नहीं किया, उस पर वार। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका वाकई पुतिन को कमजोर करना चाहता है या फिर सिर्फ भारत को मजबूर करना चाहता है? जरा सोचिए, अगर कल को भारत रूस से तेल लेना कम कर दे तो फायदा किसे होगा? चीन को, क्योंकि रूस को खरीदार चाहिए, और जब भारत पीछे हटेगा तो सारा फायदा चीन को मिल जाएगा। बीजिंग और मजबूत होगा और अमेरिका फिर यही कहेगा, देखो चीन की ताकत बढ़ गई। मतलब खेल पूरा अमेरिका और चीन के बीच है और बीच में पिस रहा है भारत। अब ट्रंप का बयान सुनिए। आज अगर पुतिन मुझसे मिलने को तैयार हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पर लगाए गए टैरिफ। मतलब भाई, मुलाकात का क्रेडिट भी भारत की मजबूरी को, युद्ध रुकने का क्रेडिट भी भारत की मजबूरी को, और दुनिया को मैसेज देने का मौका भी अमेरिका को। तो साफ है, अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है, भारत पर प्रेशर डाल रहा है और दुनिया के सामने हीरो बन रहा है। लेकिन भारत की चुनौती क्या है? अगर अमेरिका के दबाव में झुकता है तो रूस नाराज होगा। अगर रूस से तेल लेना जारी रखता है तो अमेरिका सैंक्शन बढ़ाएगा, और अगर चीन की तरह चुप्पी साधे तो दोनों तरफ से सवाल उठेंगे। यानी भारत के सामने डबल ट्रैप है, एक तरफ अमेरिकी दबाव, दूसरी तरफ रूस से रिश्ते, और तीसरी तरफ चीन को मिल रही खुली छूट। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत क्या करेगा? क्या भारत अपने फैसले खुद लेगा और स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा, या फिर ट्रंप के प्रेशर में झुक जाएगा? क्या भारत अमेरिका की इस चाल को पहचान पाएगा? क्योंकि अगर भारत झुका तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ चीन को, और अगर भारत डटा रहा तो अमेरिका के साथ टकराव और बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, भारत अपनी रणनीति कैसे तय करता है? क्या भारत अमेरिका के दबाव को नकार देगा या फिर मजबूरी में वही रास्ता अपनाएगा जो अमेरिका दिखा रहा है? ये तय करेगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका क्या होगी और दुनिया की राजनीति में भारत कितना मजबूत खड़ा रह पाएगा। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में झुक जाएगा या फिर इस बार पलटवार करेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब दबाव झेला है तब तब अपने फैसले खुद लिए हैं। याद कीजिए 1971 का युद्ध, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में खड़ा था, तब भी भारत डटा रहा और बांग्लादेश बना। आज भी हालात वैसे ही हैं। अमेरिका बार बार कह रहा है, भारत रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन भारत को अपनी जनता देखनी है, अपनी अर्थव्यवस्था देखनी है। तेल सस्ता मिलेगा तो भारत क्यों छोड़ेगा? क्या सिर्फ इसलिए कि वॉशिंगटन को अच्छा लगे? और ये भी साफ है, भारत किसी की कठपुतली नहीं है। रूस से रिश्ते हमारे दशकों पुराने हैं, अमेरिका से रिश्ते रणनीतिक हैं और चीन से टकराव हमारी हकीकत है। तो भारत की रणनीति यही होगी कि वो अपने हित में फैसला लेगा, न कि किसी के दबाव में। क्योंकि अगर भारत आज झुक गया तो कल को अमेरिका और भी शर्तें थोपेगा, लेकिन अगर भारत डट गया तो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर है, किसी का जूनियर पार्टनर नहीं। अब देखिए, ट्रंप बार बार कह रहे हैं भारत पर टैरिफ ही वजह है कि पुतिन मुझसे मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत ना चाहे तो ना रूस झुकेगा और ना अमेरिका की चाल चलेगी। यानी पूरा खेल भारत के फैसले पर टिका है। दोस्तों, अमेरिका का गेम तो आपने देख ही लिया। अब जरा सोचिए, अगर भारत पलटवार करे तो भारत के पास क्या ताकत नहीं है? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ है। इट, फार्मा, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर जगह भारत की जरूरत है। अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा तो नुकसान किसे होगा? अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिकी मार्केट और अमेरिकी राजनीति को, क्योंकि बिना भारत के सपोर्ट के अमेरिका चीन को रोक ही नहीं सकता। और सच यही है कि वॉशिंगटन को इस बात का डर है, अगर भारत रूस के साथ और मजबूत हो गया तो अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी ध्वस्त हो जाएगी। अब देखिए, भारत का स्टैंड, भारत बार बार कह रहा है कि हम अपने हित में फैसले लेंगे, रूस से तेल लेना है तो लेंगे, ट्रेड करना है तो करेंगे, और किसी को जवाब देना है तो साफ कहेंगे भारत किसी का गुलाम नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर भारत झुकता है तो अमेरिका खुश होगा,
लेकिन अगर भारत डट जाता है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी और यही असली खेल है। दुनिया जान रही है कि अब बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। अब सिर्फ अमेरिका की नहीं, भारत की भी सुनी जाएगी। ट्रंप चाहे जितने दावे करे कि भारत पर टेरिफ ने पुतिन को दबाव में डाला, कि भारत पर सैंक्शन युद्ध रोक देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि भारत अब टारगेट कंट्री नहीं बल्कि किंगमेकर बन चुका है। युद्ध रुके या ना रुके, अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, रूस अपना खेल खेल रहा है, लेकिन भारत अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं बल्कि खेल का नियम बनाने वाला बन रहा है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। अमेरिका अपनी राजनीति चमका रहा है, रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, चीन खामोशी में फायदा उठा रहा है और बीच में भारत को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन भारत की तस्वीर बदल चुकी है। ये 90s वाला भारत नहीं है जो वॉशिंगटन के इशारे पर चले। ये 2025 का भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है।